मैं हूं रीनू। चलिए एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। और सीएम भूपेश बघेल ने 2 विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। वहीं निगम मंडलों के लिए भी नाम तय हो चुके हैं। गोधन न्याय योजना को लेकर सीएम ने विधायकों को जरूरी निर्देश दिए, साथ ही विधायकों को गौठान बनाने की छूट भी दे दी है, जबकि नवनियुक्त संसदीय सचिवों को सीएम ने टिप्स दिए। वहीं पाठ्य पुस्तक निगम में करोड़ों के टेंडर घोटाले में सरकार एक्शन में आ गई है। तो आपको दिखाएंगे एक महिला सांसद की सादगी जो खेतों में आम किसानों के साथ उतर गई। वहीं बारिश को लेकर अब भी अलर्ट जारी है। रायपुर से खबर, 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। सीएम भूपेश बघेल ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भुवनेश्वर बघेल बने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, किस्मत लाल नंद और उत्तरी जांगड़े बने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त दलेश्वर साहू बने राज्य ग्रामीण एवं ओबीसी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। तो विधायक प्रकाश नायक और रामकुमार यादव बने उपाध्यक्ष। तो दलेश्वर साहू ग्रामीण एवं ओबीसी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। विधायक प्रकाश नायक और रामकुमार यादव उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। तो साथ ही रायपुर से खबर, निगम मंडल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। निगम मंडल की संभावित सूची सिर्फ न्यूज 18 के पास मौजूद है। संभावित सूची: अरुण वोरा भंडार निगम, रामगोपाल अग्रवाल नागरिक आपूर्ति निगम, गिरीश देवांगन सीएसआईडीसी, शैलेश नितिन त्रिवेदी पाठ्य पुस्तक निगम, कुलदीप जुनेजा गृह निर्माण मंडल, देवेंद्र बहादुर वन विकास निगम, चंदन कश्यप को मिलेगा हस्तशिल्प विकास बोर्ड। तो इस तरीके से जो निगम मंडलों को लेकर सवाल है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, न्यूज 18 आपको सबसे पहले संभावित सूची बता रहा है। जब संसदीय सचिवों की नियुक्ति होनी थी उस वक्त भी बताया गया था, जब पाया गया कि जो नाम न्यूज 18 ने बताए थे उन्हीं नामों पर मुहर भी लगी थी। और एक बार फिर से न्यूज 18 ये नाम सामने बता रहा है, जिनमें से कई लोगों के जो विभाग होंगे वो भी दिए जाएंगे। तो अरुण वोरा को भंडार निगम दिया जाएगा, रामगोपाल अग्रवाल नागरिक आपूर्ति निगम दे सकते हैं इनको, गिरीश देवांगन सीएसआईडीसी, शैलेश नितिन त्रिवेदी पाठ्य पुस्तक निगम, कुलदीप जुनेजा गृह निर्माण मंडल, देवेंद्र बहादुर वन विकास निगम, चंदन कश्यप को मिलेगा हस्तशिल्प विकास बोर्ड। और ये संभावित सूची न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। और पूरी संभावना है कि इसी सूची पर सरकार भी मुहर लगाएगी। रायपुर से बड़ी खबर, निगम मंडल को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि नाम लगभग जो न्यूज 18 बता रहा है इन्हीं नामों पर मुहर लगना भी तय माना जा रहा है। सिर्फ न्यूज 18 के पास ये सूची है जो कि आपको बताया जा रहा है। संभावित यही सारे नाम होंगे, यही सारे विभाग होंगे जो कि इन्हें दिए जाने हैं। तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति के बाद निगम मंडलों की भी नियुक्ति होना है और इसे लेकर ये एक बड़ी खबर जो कि सूची न्यूज 18 आपको बता रहा है, निगम मंडल की संभावित सूची जिसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं और उनके विभाग भी हम आपको बता रहे हैं। तो एक बार फिर से आप देखिए, जहां कल संसदीय सचिवों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, वहीं दूसरी तरफ निगम मंडलों की जो नियुक्ति है वो भी जल्दी होने वाली है। और इसमें संभावित जो नाम है वो भी आपको एक बार फिर से बता दें। अरुण वोरा जिन्हें भंडार निगम, रामगोपाल अग्रवाल नागरिक आपूर्ति निगम, गिरीश देवांगन को सीएसआईडीसी, शैलेश नितिन त्रिवेदी को पाठ्य पुस्तक निगम देने का अनुमान है और साथ ही कुलदीप जुनेजा को गृह निर्माण मंडल देने का ये संभावना बनी हुई है। देवेंद्र बहादुर वन विकास निगम, चंदन कश्यप को मिलेगा हस्तशिल्प विकास बोर्ड। और इस तरीके से ये तमाम लोग जो कि निगम मंडलों की नियुक्ति में शामिल इनके नाम है और ये विभाग भी तय होना संभावित है। तो जल्द ही अब सरकार भी ये नियुक्तियों की जो सूची है वो जारी कर देगी और जल्द से जल्द ये भी अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले लेंगे, ऐसा अनुमान है। तो न्यूज 18 आपको सबसे पहले संसदीय सचिवों की भी लिस्ट बताई गई थी न्यूज 18 के माध्यम से, और एक बार फिर से निगम मंडलों की भी सूची न्यूज 18 आपको बता रहा है।
तो एमपी के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंचे। संसदीय सचिवों और निगम मंडलों में नियुक्तियों के बीच दिग्विजय सिंह के पहुंचने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और मैं जयपुर भी नहीं गया हूं, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं है। पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि जो जिस तरीके के हालात राजस्थान में है वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश से हालात यहाँ भी होंगे। यानी कि इतना पैसा आ गया है भाजपा और ब्रिजमोहन जी के पास कि वो जिस तरह से नीलामी होती है, नीलामी करने बैठे हैं क्या? ये सही है क्या? तो देखा आपने, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बोला कितना पैसा आ गया है भाजपा के पास, और इस तरीके से उन्होंने वार भी किया। दिग्विजय सिंह के आने की सूचना किसी को नहीं थी, अचानक से वे रायपुर पहुंच गए और कई वरिष्ठ नेताओं से वे मुलाकात कर रहे हैं। और अचानक से जब दिग्विजय सिंह पहुंचे तो उसके बाद कहीं ना कहीं कई लोगों ने उनसे सवाल भी पूछा। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, निगम मंडलों की नियुक्ति लगातार चर्चा हो रही है, संभावित जो सूची है वो भी न्यूज़ 18 बता रहा है, और साथ ही दिग्विजय सिंह अचानक से रायपुर पहुंच गए, ये क्या ट्विस्ट है? देखिए, दिग्विजय सिंह का अचानक रायपुर पहुंचना छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति के लिए बड़ा हलचल वाला विषय बन सकता है। इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह का रायपुर आने का जो दौरा का कार्यक्रम है, ना तो कोई कार्यक्रम जारी हुआ, ना ही किसी को कोई सूचना है कि आखिरकार वो किन दौरे पे आए हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, किससे मुलाकात करेंगे, और कल सवेरे इनको वापस भी जाना है। इसलिए बड़ा ही ये खास दौरा माना जा रहा है। इस लिहाज से तो इस तरह से देश भर में हालात है, राजस्थान की बात कर ली जाए, राजस्थान की जिक्र कर लिया जाए, वहाँ पे जो कांग्रेस के हालात है उसे देखते हुए जो आज छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की ओर से जो पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल है, उन्होंने सीधे तौर से दो शब्दों में कहा है कि राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के जो हालात हुए हैं वही हालात होने का उन्होंने कयास नहीं लगाया है। उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि वही हालात होंगे। इसमें बातें हैं। चलिए अवधेश, आपकी काफी ज्यादा आवाज सुनाई नहीं दे रही है बहुत क्लियर, तो जो तमाम नाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अरुण वोरा भंडार निगम और साथ ही गिरीश देवांगन को CSIDC, शैलेश नितिन त्रिवेदी को पाठ पुस्तक भंडार जो विभाग है वो दिया जाना है। और ये संभावित सूची, संभावित नाम आपके सामने हम आपको बता रहे हैं। और इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जल्द ही जो न्यूज़ 18 सूची बता रहा है इसी पर मुहर भी लगने वाली है और बहुत ही जल्द निगम मंडलों की नियुक्ति भी होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से निगम मंडल को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर है, संवाददाता अवधेश एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अवधेश, निगम मंडलों की संभावित सूची न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है, कौन कौन से सेक्टर हैं जिन्हें साधने की पूरी कोशिश की गई है? देखिए, जो अभी जो जानकारी निकल के आ रही है, सबसे बड़ी जानकारी ये है कि आज जो निगम मंडल की सूची जारी होगी, 32 लोगों की ये सूची होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि उन 32 में से 6 नामों का ऐलान हो चुका है। जो प्राधिकरण में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है सरकार की ओर से, उसका ऐलान कर दिया गया है। मतलब ये कि अब 26 लोगों की जो सूची है वो किसी भी वक्त जारी हो सकती है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि रात 8 साढ़े 8 बजे के बीच ये सूची जारी होगी। और ये जो तमाम भीड़ है, तो एक बार कैमरा पर्सन सुरेश से कहूंगा कि जरा दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि दिग्विजय सिंह अभी पहुंचे थे, और जो तमाम दावेदार हो या जो संभावित नाम है वो उनका जो यहाँ पे आगमन हुआ, वो तमाम चीजें बताने के लिए काफी है कि हलचल काफी तेज है। जो लगातार 18-19 महीनों से जो इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने को है। कल हमने देखा कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई, उन्हें पदभार ग्रहण कराया गया। उसके बाद आज 2 प्राधिकरण में नियुक्ति कर दी गई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, जिसमें 6 विधायकों को एडजस्ट किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि 26 लोगों की सूची और आएगी। तो ये जो भारी भड़कम जो बड़ी सूची आ रही है, जो जंबो सूची आ रही है, मतलब साफ है कि सबको साधने की जो राजनीति है वो धरातल पे दिखाई पड़ रही है। चाहे वो क्षेत्र की बात हो, चाहे वो वर्ग की बात हो, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को साधने की कोशिश की गई है। संसदीय सचिव में साफ तौर पर फॉर्मूला अपनाया गया कि जिन जिलों से मंत्री नहीं थे उन जिलों से संसदीय सचिव को ले लिया गया, और ठीक उसी
इसी तरह अब निगम मंडल की जो सूची कुछ देर बाद जो जारी होने की पूरी संभावना है, उसमें भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेता है, जो पहले बयानबाजियां हुई 3 दिनों के भीतर, चाहे पीएल पुनिया के बयान का जिक्र कर लिया जाए, मोहन मरकाम की बात कर ली जाए, या फिर आज मुख्यमंत्री ने जो संबोधित किया विधायक दल की बैठक में, उन तमाम चीजों का निचोड़ यही है कि जो सूची बनी है, जो सूची जारी होगी उसमें वरिष्ठता के हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें पद दिया जाएगा, क्योंकि जो वरिष्ठ है उनका संघर्ष काफी लंबा रहा है। और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अपने संबोधन में कहा कि किसी को भी निराश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है। आज एक सूची जारी होगी, कल भी एक सूची जारी होगी और आने वाले समय में लगातार इस तरह की नियुक्तियां होंगी। तो जिन लोगों ने भी सत्ता के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस के लिए संघर्ष किया, उन्हें सही समय पे सही स्थान पे बिठाया जाएगा। लेकिन इंतजार इतना लंबा हुआ, यही वजह है कि अब उत्सुकता काफी बढ़ गई है। लेकिन अब इंतजार इसी बात को है कि कब जो है वो सूची जारी होगी। जी बिल्कुल, यानी कि ये जो बात आप बता रहे हैं कि जो संसदीय सचिव है वो भी उन्हीं जिलों से लिए गए हैं जहां पर कोई मंत्री नहीं है, कोई बड़े पद पर आसीन नहीं है। यानी कि प्रत्येक जिलों को भी साधने की पूरी कोशिश है ताकि प्रत्येक जिले में एक अच्छी पकड़ रहे, जनता के बीच में अपना वर्चस्व और अपनी अहमियत बनी रहे, एक उम्मीद बनी रहे। अवधेश, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम सूरज से कहेंगे कि जरा वो तस्वीर दिखाए कि ये जो कार्यकर्ता है, जरा एक तस्वीर ये भी देखना जरूरी इसलिए होगा कि वे जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये एक विधानसभा से आए हुए हैं और ये कुछ कह रहे हैं, हम उनको सीधे सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो जांजगीर जिले का संगठन बिखर जाएगा और जो बनाया गया है चंद्राकर, वो ऐसे लोगों को लेकर चल रहे हैं जो गत विधानसभा में कांग्रेस के लिए भीतरघात किए हैं और कांग्रेस का विरोध किए हैं। नहीं, क्या कर रहा है वो, एक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष ने घोषित किया। आप लोग को आपत्ति किस बात को लेकर? आपत्ति इस बात की है कि वो तो रायपुर रहता है, रायपुर में नेतागिरी करता है और शक्ति में जिलाध्यक्ष, जांजगीर में जिलाध्यक्ष बन गया। वहाँ के सारे कार्यकर्ता नाराज हैं। नहीं तो आप मतलब देखिए नाराजगी भी जो है वो अब धरातल पे दिखाई पड़ने लगी है कि एक जांजगीर जिले के अध्यक्ष के खिलाफ जो कार्यकर्ता है वो जांजगीर से चल के रायपुर पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंचे हैं, उन्हें ज्ञापन सौंप के उसे हटाने की मांग की जा रही है। मतलब समझा जा सकता है कि जितनी तन्मयता के साथ, जितनी उत्सुकता के साथ सूची का इंतजार किया जा रहा है, उतने ही कुछ दूसरी तस्वीर भी धरातल पे देखने को मिल रही है कि दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं, उन्हें ज्ञापन देने के लिए सत्ती विधानसभा सैकड़ों की। चलिए बिल्कुल अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ने नवनियुक्त संसदीय सचिवों के टिप्स दिए। सीएम हाउस में संसदीय सचिवों के साथ हुई बैठक में सीएम के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। सभी नवनियुक्त संसदीय सचिवों को नियम कानून की जानकारी दी। तो रायपुर से खबर, विधायक निधि से गौठान बनाने को मंजूरी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंजूरी दी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। गोधन न्याय योजना पर हुई विस्तार से चर्चा, विधायकों को क्षेत्र में मॉनिटरिंग की भी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत अच्छी योजना है प्रदेश में। इसमें इतने बड़े आंकड़े आएंगे कल को, उसमें जब बता रहे थे कि कितने हजारों करोड़ों रुपए इसमें आएगा, गोबर से करोड़ों अरबों रुपए इसमें आएगा गोबर में। ये सब गोठान, विधायकों को क्या जिम्मेदारी दी गई? विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में गोठान खोलने के लिए बोला गया है। और सबसे अच्छी बात, विधायकों को विधायक निधि से भी आप गोठान बना सकते हैं। ये वाली भी घोषणा हुई आज, अब आप विधायक निधि से भी गोठान बना सकते हैं। इसकी घोषणा भी आज मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। और विधायकों से कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां आपको जगह मिलती है तो वहां पर अपना गोठान बनाइए और गोठान बना के जितने भी पशु हैं उनको वहां पर आके दिखिए और गोबर का कलेक्शन करिए। गोबर तो बुधवार को मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने विधायकों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी देते हुए विधायक निधि से गौठान निर्माण की भी मंजूरी दे दी है।
खबर रायपुर से। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान, छत्तीसगढ़ में भी होंगे एमपी और राजस्थान जैसे हालात। कहा यहां भी ऐसे हालात होना तय है। संसदीय सचिव निगम मंडलों में नियुक्ति पर साधा निशाना। कांग्रेस विद्रोह थामने की असफल कोशिश कर रही है। असंतोष है और असंतोष का परिणाम राजस्थान और मध्य प्रदेश है और अब इन्हें डर लग रहा है और जो राजस्थान में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में भी होना तय है, क्योंकि जो ये रणनीति अपना रहे हैं उसमें असंतोष बढ़ेगा। और रायपुर से खबर, पाठ्य पुस्तक निगम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। टेंडर घोटाले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने दिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी सहित 5 अफसरों के खिलाफ होगी एफआईआर। तो 6 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले का आरोप इन पर लगा है। पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक जो अशोक चतुर्वेदी, उनके द्वारा व्यापक पैमाने पर घोटाले और भ्रष्टाचार किए गए। ऐसे एक मामले नहीं, ऐसे 5 मामलों में अलग अलग जांच चल रही है और 5 मामलों में एफआईआर होना है। अभी जो ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी जो दर्ज की थी, वो ईओडब्ल्यू के द्वारा शिकायत पर ईओडब्ल्यू के द्वारा की गई, मगर उसी मामले में संबंधित जो विभाग में हम लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी, लिखित शिकायत की गई थी, उसमें जांच कमेटी बनाई गई। 4 लोगों की जांच कमेटी ने उसमें जांच किया, जांच में उसे दोषी पाया। उसके बाद वो फाइल भेजी गई मंत्रालय से अप्रूव होकर अनुमति प्रदान की गई कि यहाँ एफआईआर कराई जा सकती है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सुकमा से बड़ी खबर, नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। मुखबिरी के आरोप में हत्या की गई है। कुटनार थाना क्षेत्र के मुठेली गांव की यह घटना है। 20 से ज्यादा नक्सलियों ने दिया वारदात को अंजाम और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई लोगों की इसी तरीके से हत्या की गई थी, जब मुखबिरी के शक में, मुखबिरी के आरोप में ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया गया। 20 से ज्यादा नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर है, सुकमा से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन में पहली बार नेताओं और आईएएस अफसरों की जगह खेल जगत से जुड़े लोगों का बोलबाला रहेगा। इस बार हो रहे चुनाव के लिए अब तक जो नामांकन दाखिल हुए हैं उसके अनुसार सीएम भूपेश बघेल के अलावा और कोई पॉलिटिकल हस्ती नहीं है। सीएम भूपेश बघेल निर्विरोध एसोसिएशन के अध्यक्ष बनेंगे और इसके अलावा महासचिव, सह सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के अलावा बाकी पदों के लिए नामांकन दाखिल करने वाले सभी खेल जगत से जुड़े हैं। और अब तक महासचिव पद के लिए एक आवेदन दाखिल हुआ है, जो कि टेनिस संघ के सचिव गुरुचरण सिंह होरा ने जमा किया है। गुरुचरण होरा का महासचिव बनना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि कोषाध्यक्ष के पद के लिए 2, उपाध्यक्ष पद के लिए 18, सह सचिव के लिए 11 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 18 आवेदन जमा हुए हैं। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद 25 जुलाई को एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए पूर्व न्यायाधीश गणपत राव को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक बनना जरूरी रहता है, वैसे ही हमारे खेल संघ में एक प्रावधान है। किसी भी खेल संघ का अध्यक्ष होना ओलंपिक के संविधान के अनुसार आवश्यक है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने टेनिस संघ का अध्यक्ष का पदभार हमारे आग्रह पर स्वीकार किया और उसके बाद जो ओलंपिक संघ की जो प्रक्रिया है, निष्पक्ष चुनाव जिसे कहा जाता है, आज तक के इतिहास में अभी तक ओलंपिक संघ के जितने भी चुनाव पिछले सालों में हुए उसको दृष्टिगत रखेंगे तो ये चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक है। अध्यक्ष के लिए एक फॉर्म आया है और महासचिव के लिए एक फॉर्म आया है और कोषाध्यक्ष के लिए 2 फॉर्म है और लगभग वाइस प्रेसिडेंट के लिए 16 फॉर्म है और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए भी करीब 12 फॉर्म है और एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए भी 17-18 फॉर्म है। तो और उसमें प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अध्यक्ष पद पर निर्विरोध हैं और मिस्टर गुरुचरण सिंह होरा वो भी निर्विरोध। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किन्नर समुदाय को प्रदान की जा रही सुविधाएं नहीं मिलने से भिलाई में किन्नर समुदाय बेहद आक्रोशित हैं। किन्नर समुदाय का न मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और न ही इन्हें मिलने वाली सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसके विरोध में किन्नरों ने भिलाई के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। किन्नरों ने इकट्ठा होकर छत्तीसगढ़ राज्य एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर में तालाबंदी करने पहुंच गए। किन्नरों के आरोप को परियोजना प्रबंधक ने सिरे से खारिज कर दिया है।
तो सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के छात्रों में भी नतीजों में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। डीपीएस रायपुर के आर्यन अग्रवाल का 98.4%, इसके अलावा अर्नब मारोथिया ने 98% अंक हासिल किए हैं। और इसी कड़ी में होली क्रॉस बैरन बाजार की छात्रा डी हर्षिता क्षत्रिय 96% हासिल की हैं। डी हर्षिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। 10th बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के छात्रों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और इसी कड़ी में एक नाम डी हर्षिता क्षत्रिय का है। रायपुर की ये छात्रा हैं जिन्होंने 96% लाया है। इनसे जानते हैं कि इनकी सफलता के पीछे क्या राज है, किस तरह की मेहनत रही है, किस तरह से प्रिपरेशन किया आपने और अभी सफलता का श्रेय किन्हें देने जा रहे हैं? प्रिपरेशन तो अच्छा ही किया और मतलब सब सब्जेक्ट्स में मैंने इक्वल मेहनत ही किया, पर मैथ्स और एसएसटी सबसे हार्ड लगता था मुझे। मैं उसमें ज़्यादा फोकस करती थी और साइंस तो मुझे बहुत पसंद था, तो उसमें उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मतलब पूरा श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, ट्यूशन टीचर सबको देना चाहूँगी पूरा। के साइंटिस्ट बनना है? हाँ, मेरे को साइंटिस्ट बनना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो बिल्कुल हमारे साथ थी हर्षिता, जिन्होंने 10th बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन किया है। आगे चल के मेडिकल साइंटिस्ट बनना चाहती हैं और उम्मीद यही की जा सकती है कि 10th बोर्ड में अच्छा रिजल्ट रहा है, आगे भी इसी तरह के नतीजे सामने आए और जो सपना हर्षिता देख रही हैं वो आगे चल के पूरा करें। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।